हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे। जैसा कि हम जानते हैं, उत्तर प्रदेश हायर जुडिशल सर्विस की यानी कि यूपी एचजीएस का नोटिफिकेशन आ गया है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश हायर जुडिशल सर्विस एग्जामिनेशन जो होने वाला है उसके सिलेबस की। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये एग्जाम 3 स्टेजेस पर होता है। प्रीलिम्स यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, मेंस एग्जामिनेशन मुख्य परीक्षा, और इंटरव्यू। तो सबसे पहली बात हम करते हैं प्रारंभिक परीक्षा की बात, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है ये 100 नंबर का होता है और इसमें 100 ही क्वेश्चन होते हैं। यानी कि 100 नंबर का ये पेपर है और 100 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का है। और प्रीलिम्स का सिलेबस वही है जो मेंस का सिलेबस है। प्रीलिम्स का सिलेबस वही सिलेबस है जो मेंस का सिलेबस है। इसके बाद हम बात करते हैं रिटन एग्जामिनेशन की, यानी कि मेन एग्जामिनेशन की, मुख्य परीक्षा की। तो याद रखिएगा कि मुख्य परीक्षा में 5 पेपर होते हैं। पहला पेपर जो है ये होता है जनरल नॉलेज का। दूसरा पेपर लैंग्वेज का। तीसरा पेपर जो होता है सब्सटेंटिव लॉ का होता है, लॉ फर्स्ट यानी कि सब्सटेंटिव लॉ। फोर्थ पेपर जो होता है लॉ का सेकंड पेपर होता है जो प्रोसीजर एंड एविडेंस का होता है। और फिफ्थ पेपर जो है ये जो होता है लॉ का थर्ड पेपर होता है जो पीनल, रिवेन्यू एंड लोकल लॉज का पेपर होता है। यानी कि हमने यहां पर देखा कि पहला पेपर जो होगा वो जनरल नॉलेज का होगा, सामान्य ज्ञान का। दूसरा पेपर लैंग्वेज का होगा। तीसरा पेपर जो है ये लॉ का फर्स्ट पेपर होता है जो सब्सटेंटिव लॉ का होता है। और फोर्थ पेपर जो है ये लॉ का सेकंड पेपर होता है जो प्रोसीजर एंड एविडेंस का होता है। और फिफ्थ पेपर जो है ये लॉ का थर्ड पेपर है जो पीनल, रिवेन्यू एंड लोकल लॉस की बात होती है। हम एक बार बात कर लेते हैं कि जो रिटन एग्जामिनेशन है ये 800 नंबर का होता है और जिसमें 200 नंबर का जो है वो इंटरव्यू होता है। तो हम बात कर लेते हैं अब कौन सा पेपर कितने नंबर का है। अगर जो मैं बात करूं जनरल नॉलेज की यानी कि सामान्य ज्ञान की, तो ये जो है 100 नंबर का पेपर होता है और इसमें जो है 3 घंटे का समय होता है। वहीं दूसरी तरफ बात करूं मैं लैंग्वेज की, तो ये भी 100 नंबर का पेपर होता है और इसका जो है 3 घंटे का समय होता है। अगर जो मैं बात करूं लॉ फर्स्ट की, जो कि सब्सटेंटिव लॉ का पेपर है, सारवान विधि का पेपर है, ये 200 नंबर का पेपर होता है। और इसका जो समय है इसका समय भी कितना होता है, वो भी 3 घंटे का ही इसका जो है समय होता है। और इसी के साथ अगर जो मैं बात करूं सेकंड पेपर की, जो प्रोसीजर लॉ एंड एविडेंस का है, ये भी 200 नंबर का पेपर होता है और इसका समय जो होता है, ड्यूरेशन जो होता है, वो भी 3 घंटे का होता है। और जो लॉ का थर्ड पेपर है जो पीनल, रिवेन्यू एंड लोकल लॉस का पेपर है, ये भी 200 नंबर का होता है और इसका भी 3 घंटे का समय होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 100 नंबर का जनरल नॉलेज का पेपर, 100 नंबर का लैंग्वेज का पेपर, 200 नंबर का लॉ फर्स्ट यानी कि सब्सटेंटिव लॉ का पेपर, 200 नंबर का प्रोसीजर लॉ का पेपर और 200 नंबर का पीनल, रिवेन्यू एंड लोकल लॉस का पेपर। तो कुल मिलाकर ये जो है टोटल 800 नंबर का जो है एग्जामिनेशन होता है। वहीं अगर जो मैं बात करूं इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू जो होता है ये 200 नंबर का होता है और 25 से 30 मिनट पर कैंडिडेट को जो है समय मिलता है, यानी कि 25 से 30 मिनट तक जो है इंटरव्यू चलेगा। अब हम बात करेंगे पेपर फर्स्ट की, यानी कि जीके के पेपर की, जनरल नॉलेज के पेपर की। तो इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं, कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये 100 नंबर का पेपर होता है। तो पहला यहां पे इसमें जो आता है ये आता है इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर, भारतीय इतिहास और भारतीय संस्कृति। दूसरा टॉपिक होता है इसमें इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल। तीसरा इंडियन पॉलिटी है। फोर्थ अगला टॉपिक जो है वो करंट नेशनल अफेयर्स ऑफ सोशल रेलेवेंस है। अगर इससे अगला वाला टॉपिक जो है वो इंडिया एंड वर्ल्ड अफेयर्स, इकोनॉमी ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल अफेयर
साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन एंड स्पेस। तो ये फर्स्ट पेपर के जो टॉपिक्स होंगे जहां से आपसे क्वेश्चंस आएंगे वो ये टॉपिक्स होंगे जनरली। वहीं दूसरी बात करते हैं हम लैंग्वेज के पेपर की। तो जो लैंग्वेज का पेपर है ये 100 नंबर का पेपर होता है। इसमें ऐसे राइटिंग आता है इंग्लिश में, प्रेसिस राइटिंग आता है, और पैसेज आता है ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड वाइस वर्सा, और हिंदी हिंदी टू इंग्लिश। यानी कि ऐसे आएगा, प्रेसिस राइटिंग आएगा, पैसेज आएगा जिसका ट्रांसलेशन करना है इंग्लिश से हिंदी में और हिंदी से इंग्लिश में। और अब हम बात करते हैं लॉ के फर्स्ट पेपर की। यानी कि वैसे तो पेपर नंबर 3 है, लेकिन लॉ का जो है ये फर्स्ट पेपर है। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि ये 200 नंबर का पेपर होता है। यहां से कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो पहला आता है कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, ईजमेंट, लॉ टोर्ट्स यानी कि संविदा, सुखाधिकार, अपकृत्य विधि, लॉ ऑफ पार्टनरशिप यानी कि भागीदारी विधि, और इसी के बाद आगे आता है इसमें द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी विद स्पेशल रेफरेंस टू द लॉ ऑफ ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ। यानी कि साम्या के सिद्धांत आएंगे, और इसमें कहा है स्पेशल रेफरेंस टू द लॉ ऑफ ट्रस्ट, जो न्यास है, न्यास विधि है वो, और स्पेसिफिक रिलीफ यानी कि विनिर्दिष्ट अनुतोष से भी आएंगे। हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ आएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आएगा, और इसी के साथ साथ लॉ रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज आएगा यानी कि टीपी आएगा, और इसमें प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी भी आएंगे। और याद रखना कॉन्स्टिट्यूशन जो है यहाँ पर जो है 50 नंबर का आता है, 50 मार्क्स का जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ पर हमने जब लॉ फर्स्ट की बात की, सब्सटेंटिव लॉ की बात की, तो हमने देखा यहाँ पर क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्ट आएगा, इजमेंट आएगा, लॉ ऑफ टोर्ट्स आएगा, लॉ ऑफ पार्टनरशिप आएगा, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी आएगा, और इसी के साथ लॉ ऑफ ट्रस्ट आएगा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आएगा। हिंदू लॉ आएगा, मुस्लिम लॉ आएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आएगा, और टीपीए आएगा, और टीपीए के साथ जो है प्रिंसिपल्स ऑफ द इक्विटी आएंगे। और इसी के साथ अगली चीज इसमें बता दी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है ये 50 मार्क्स का आएगा। इसी के साथ हम अगर जो बात करते हैं यानी कि लॉ के सेकंड पेपर की, और जो वैसे क्रम में जो है सीरियल में जो फोर्थ पेपर है जिसका जो प्रोसीजर एंड एविडेंस का पेपर है, यहां पर जो है कौन कौन से पेपर आएंगे, पहले लॉ ऑफ एविडेंस आएगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आएगा, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर आएगा, और इसमें जो है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में जो है इसमें जो इंक्लूड होंगे प्रिंसिपल्स ऑफ द प्लीडिंग होंगे यानी कि अभिवचन के सिद्धांत भी आएंगे। और साथ ही साथ इसमें बता दिया कि प्रैक्टिकल मैटर्स सच एज द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज एंड इश्यूज, के जो प्रैक्टिकली जो चार्ज है वो कैसे फ्रेम होता है, और इश्यूज जो है वो कैसे बनते हैं, ये क्वेश्चंस भी यहां से आएंगे। और इसी के साथ इसमें जो है मेथड ऑफ डीलिंग विद द एविडेंस ऑफ विटनेस, विटनेस के साथ जो है किस तरह से डील होगा। और अगली चीज इसमें बता दिया जनरल बट नॉट रेस्ट्रिक्टेड राइटिंग ऑफ जजमेंट ऑफ सेशन ट्रायल्स, अपील्स, रिवीजन एंड कंडक्ट ऑफ द केसेस। तो ये टॉपिक जो है यहां से आएंगे। इसी के साथ हम बात करते हैं लॉ के थर्ड पेपर की। वैसे ये पेपर जो है फिफ्थ पेपर होगा, लेकिन और ये पेपर जो है पीनल, रिवेन्यू एंड लोकल लॉस का पेपर है। तो यहाँ पर क्या क्या आएगा, यहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी एक्ट से क्वेश्चन आएंगे, कंसोलिडेशन यूपी म्यूनिसिपैलिटी एक्ट, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट यूपी का जो है, इंडियन पीनल कोड है, यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 है, और इसके साथ जो है रूल्स भी हैं, यूपी पंचायत राज एक्ट आएगा, उत्तर प्रदेश रिवेन्यू कोड 2006 आएगा, उत्तर प्रदेश अर्बन बिल्डिंग रेगुलेशन ऑफ द लेटर लेटिंग रेंट एंड इविक्शन एक्ट 1972 आएगा। इस तरह से हमने ये देखा कि जो एचजीएस का एग्जाम है वो 3 स्टेजेस का होता है एक प्रीलिमिनरी, और प्रीलिमिनरी में मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर 100 मार्क्स का जो है ये एग्जाम होना है, और जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होगा। और प्रीलिम्स का सिलेबस वही है जो मेंस का सिलेबस है, जहां से मेंस के क्वेश्चन आएंगे वहीं से जो है उन टॉपिक से ही, उन सब्जेक्ट से ही प्रीलिम्स के जो है क्वेश्चन आएंगे। दूसरा हमने देखा मेंस है, और मेंस को जब हमने देखा तो ये 800 नंबर का होना है, और जिसमें 5 पेपर होने हैं। पहला पेपर जो है वो जीके का होना है, जनरल नॉलेज का, दूसरा पेपर जो है वो लैंग्वेज का होना है, और तीसरा पेपर जो है वो सब्सटेंटिव लॉ का होगा, जो लॉ का फर्स्ट पेपर होगा और सब्सटेंटिव लॉ का होगा। दूसरा पेपर प्रोसीजर का होगा जो लॉ का सेकंड पेपर होगा, और थर्ड पेपर जो है रिवेन्यू का, पीनल और लोकल लॉस का पेपर होगा। कुल मिला के ये हमने देखा कि 800 नंबर का ये पेपर होगा, क्योंकि जीके का 100 नंबर का होगा, लैंग्वेज का 100 नंबर का होगा, लॉ फर्स्ट 200 नंबर का होगा, लॉ सेकंड 200 नंबर का होगा, और लॉ का थर्ड पेपर जो है ये भी क्या होगा, 200 नंबर का होगा। और इसी के साथ फिर हमने देखा कि 200 नंबर का जो है इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू जो है 25 से 30 मिनट पर कैंडिडेट को जो है ड्यूरेशन होगा, यानी कि टाइमिंग मिलेगा, और ये 1000 मार्क्स जो है इसके आधार पर जो है मेरिट बनेगी, और जो मेरिट में आएगा उसका जो है सिलेक्शन होगा। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और देनी है, महत्वपूर्ण सूचना ये है कि अब डे बाय डे हम जो है डिस्कस करेंगे एडजस्ट के लिए लेकर
जो सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे, उनके वन लाइनर डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ कहां से क्वेश्चंस आते हैं, और डेली जो भी टॉपिक्स जो है समझाए जाएंगे उसका जो है प्रैक्टिस सेट जो है, यानी कि उसके एमसीक्यू जो है वो भी सोल्व करेंगे। इसी के साथ जय हिंद।